है, ग्राफ्स कंप्लीट कर दिए थे हमने, एसटी पढ़ लिया था, डिस्प्लेसमेंट टाइम भी पढ़ लिया था, डिस्टेंस टाइम भी पढ़ लिया था, वेलोसिटी टाइम भी पढ़ लिया था, स्पीड टाइम पढ़ लिया था, दिखाया। अबे वही तो था, जैसे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में फर्क है, वही स्पीड और वेलोसिटी में फर्क है। क्योंकि डिस्टेंस, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट टाइम। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सीख लिया तो स्पीड और वेलोसिटी तो सेम ही आएगा, ठीक है ना। आपको पता है नीचे कभी नहीं जाएगा, क्या ऊपर ही बनेगा हमेशा। ऐड करते जाना है, क्या करते जाना है, ऐड करते जाना है। अच्छा, उसके बाद हमने वी वर्सेस एक्स भी देख लिया और ए वर्सेस एक्स भी देख लिया, देख लिया नहीं देख लिया, टू पार्टिकल ग्राफ भी देख लिए। अब ग्राफ्स खत्म होते हैं, अब हेडिंग डालेंगे हम रिलेटिव मोशन। क्या हेडिंग डालेंगे, रिलेटिव मोशन। और आप ऐसा बोल सकते हो रिलेटिव मोशन कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके बाद आधे ये चलता ही रहेगा, रिलेटिव मोशन अब चलता ही रहेगा। बस ये 1D का लास्ट टॉपिक बोल सकते हो आप। 1 डायमेंशन पढ़ रहे थे ना काइनेमेटिक्स में, 1D भी और 2D भी, तो कल से 2D स्टार्ट करेंगे। आज लास्ट टॉपिक है जिसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। अच्छा, 2D में भी आएगा ये, तो अच्छे से सीखना है इसको, कोई बड़ी बात, आसान है, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। रिलेटिव मोशन बाद की बात करते हैं, बट पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं फ्रेम। क्या बोलते हैं, फ्रेम, या अगर सही बताऊं तो उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा सर, ये फ्रेम क्या है और रेफरेंस क्या चीज है, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, फिर एक ही बार समझाते हैं। एक होता है इनर्शियल फ्रेम, क्या होता है, और एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। सर कब से लिखा रहे हो, समझाओ तो सही। बेटा पहली बात, आप उधर बैठे हो, आप उधर बैठ के मेरे को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वो आपका फ्रेम है। वो आपका क्या है, तुम्हें आया नहीं आया, मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरा फ्रेम है। तुम तो मुझे टीचर के नजरिए से देख रहे हो और मैं तुम्हें बच्चों के नजरिए से देख रहा हूँ, तो दैट इज फ्रेम। दैट इज मतलब जहां पे खड़े हो के आप ऑब्जर्व करते हैं, बैठ के ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज फ्रेम। क्लियर। अब रिलेटिव मोशन क्या चीज है, एग्जाम्पल समझते हैं। बेटा फील कर, मान तू गाड़ी चला रहा है, मैं लिखाऊंगा नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। गाड़ी चला रहा है, क्या चला रहा है, तेरे साथ तेरा दोस्त बैठा है, क्या बैठा है, दोस्त, और मैं भी तेरा दोस्त हूँ। तो तू गाड़ी चलाते मेरे सामने से निकला, तेरी स्पीड थी 20, कितनी, तो मुझे कितनी दिखी, 20, मुझे कितनी लगी। पर क्या तू को खुद अपनी स्पीड 20 लगेगी, नहीं, नहीं लगेगी। क्या तेरे दोस्त को तेरी स्पीड 20 लगेगी। अबे आप रेस्ट पे हो एक दूसरे के लिए, कैसे हो आप। क्या गाड़ी तेरे लिए 20 से जा रही है, नहीं, गाड़ी 0 से जा रही है, गाड़ी मेरे लिए जा रही है 20 से। तो यही चीज होती है फ्रेम, क्योंकि मैं अपने फ्रेम से देख रहा हूं और तुम कहां, गाड़ी में बैठे हो, तो गाड़ी तुम्हारा फ्रेम है। मैं कहां खड़ा हूं, ग्राउंड पे, तो ग्राउंड मेरा फ्रेम है। अगर मैं चेयर पे खड़े हो जाऊं तो चेयर मेरी फ्रेम है। अगर चेयर चलने लग जाए तो बात अलग है, वो सीखेंगे। पर तुझे फील आया नहीं आया, अरे मानना, मान ले तू ट्रेन में जा रहा है, ट्रेन में अपने दोस्त के साथ जा रहा है, तो दोस्त और तुम्हारी आपस में स्पीड कितनी है, 0। पर अगर 60 से ट्रेन जा रही है तो तुम क्या 60 से जा रहे हो, तो मेरे लिए तुम्हारी स्पीड कितनी है, तो मेरा फ्रेम क्या है, ग्राउंड, तुम्हारा फ्रेम क्या है, ट्रेन। तुझे आया ही नहीं मैंने क्या बोला, फील आया, पक्का, थोड़ा और अच्छा करें इसको। अच्छा, ट्रेन में तुम दोनों बैठे हो, आपस में तो 0 स्पीड है तुम्हारी। बट अगर तुम ऐसे गए, फील कर, मैं यहाँ पे हूं, तुम ऐसे गए, तुम मान ले ये है ईस्ट, क्या है, तो ये क्या होगा, वेस्ट। मैंने बोला यार इन दोनों की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आ रहा है ईस्ट की तरफ, कितनी, मैं तो रेस्ट पे हूं ना। पर जब तुम मुझे देखोगे, मैं रेस्ट पे नहीं दिखूंगा, मैं तुम्हें देखूंगा, अरे ये तो पीछे की तरफ जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से। फील आया नहीं आया, ये नहीं पता चला, ये तो है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव का मतलब क्या है, कि किसके रिस्पेक्ट में, किसके, क्या पता तेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए कैसा बुरा है, तो ये तो है रिलेटिव चीज, को बोलते हैं रिलेटिव टर्म। क्या बोलते हैं, रिश्तेदार नहीं है, दैट इज रिलेटिव। तेरा जो दोस्त है बहुत अच्छा है तेरे लिए, क्या इसके लिए भी अच्छा होगा, क्या बोला इसके लिए बुरा हो, तो रिलेटिव टर्म है नहीं है, बिल्कुल सिंपल। फील आया तेरे को, फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ आया, जहां पे खड़े होकर हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, क्या करते हैं, सिंपल। हाँ या ना बोल। अच्छा, अब मैंने बताया जहां पे हम खड़े होकर ऑब्जर्व करते हैं उसको बोलते हैं फ्रेम। क्या बोलते हैं, बट फ्रेम भी कितने तरीके के, 2 तरीके के। आप सुनो, अगर हम बेटा रेस्ट पे हैं, कैसे हैं, तो वो हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम में है, किसमें है, ठीक है। मान लो अगर हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है, कैसी है, तब भी हम किसमें है बेटा, हाँ, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितनी होगी, 0। तो अगर इन तीनों में से कुछ भी सेटिस्फाई करता है तो हम बोलेंगे हम कौन सा फ्रेम में है, इनर्शियल फ्रेम में। अगर मैं ग्राउंड पे खड़े होकर तेरे को देख रहा हूं, मैं कौन सा फ्रेम में हूं, हाँ, तो जाया, ठीक है, बिल्कुल। नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है, कि पहली बात तो रेस्ट में तो होगी नहीं बॉडी, दूसरी बात वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, वेलोसिटी, अरे तो जाया, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी तो एक्सेलरेशन 0 होगा, नहीं होगा, एक्सेलरेशन डज नॉट इक्वल टू। इस फ्रेम को बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या बोलते हैं, फील आया। अब बात करते हैं
जहां हम रहते हैं, हम क्या अर्थ पे रहते हैं? अर्थ इनर्शियल फ्रेम में आती है, नॉन इनर्शियल में आती है? नॉन इनर्शियल में। किसमें आती है? पर बात करते हैं, जो अगर जैसे हम मैं बात करूं अर्थ की, किसकी बात करूं? अर्थ की। तो अर्थ बेसिकली बेसिकली किसमें? नॉन इनर्शियल फ्रेम में। किसमें? नॉन इनर्शियल फ्रेम। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। क्यों है समझाता हूं। क्या अर्थ के पास एक एक्सिस है, नॉर्थ पोल और, आप जो 12th में पढ़ोगे ना, आप पढ़ोगे ये थोड़ी टिल्टेड है। कैसी है? इसको बोलते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ। छोड़ो आप, मतलब कहने का बात है, आप क्या सोचते हो अर्थ ऐसे से घूम रही है? नहीं, अर्थ ना टेढ़ी घूम रही है। कैसे घूम रही है? तुझे आया नहीं आया? फील करना। अर्थ ऐसे ऐसे, अर्थ ऐसे से घूम रही है। मतलब आप सोचते हो ना अर्थ ऐसे घूम रही है अपनी एक्सिस पे, एक्चुअल में इसकी एक्सिस ऐसी है, थोड़ी टिल्टेड है। कैसी है? थोड़ी डिग्री पे टिल्टेड है, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे घूम रही है। अच्छा बिल्कुल घूम रही है यार, इसमें कोई शक की बात, लगातार घूम रही है। नहीं, इवन की अर्थ क्या सन के आगे पीछे भी घूम रही है? इसका मतलब ये रोटेट तो कर रही है, क्या रेवोल्यूशन भी कर रही है सर का? अच्छा ये तो बात आ गई दो। अब तीसरी बात सिखाऊं, तो बोला जाता है हमारा जो अर्थ है ना, जो हमारा यूनिवर्स है, सॉरी, कैसा है? वो एक्सपैंड कर रहा है। क्या हो रहा है? इसका मतलब अर्थ ऐसे ऐसे तो घूम रही है, चक्कर भी लगा रही है, और साथ में आगे भी जा रही है। साथ में, हाँ, सन भी उसके साथ आगे जा रहा है, सब कुछ आगे जा रहा है, टेंशन की कोई बात। तो क्या ये 3 मोशन कर रहा है? रोटेशन मोशन, ट्रांसलेशन मोशन और रेवोल्यूशन। रोटेशन मतलब घूमना, रेवोल्यूशन मतलब चक्कर, और ट्रांसलेशन मोशन सीधा मोशन। तुझे फील आया? है तो ये कैसा? नॉन इनर्शियल फ्रेम। बट अपने पे फील लेके सोच, क्या धरती घूम रही है हमको एहसास होता है? नहीं। ऐसा थोड़ी होता है कि तू इस कमरे में बैठा है, धरती घूम रही है, तू उस कमरे पे पहुंच गया दीवार फाड़ के, होता है क्या ऐसा? इसका मतलब बेसिकली नॉन इनर्शियल फ्रेम है, पर हम कंसीडर कैसे करते हैं अर्थ को? हाँ, हम कंसीडर कैसे करते हैं बेटा? इनर्शियल फ्रेम। कैसा? तुझे आया नहीं आया? तुझे रीजन बताया? अरे हाँ ना बोल, पक्का? थोड़ा बहुत दिमाग आया नहीं आया? ठीक है, बिल्कुल सत्य बात है। अब सुन ध्यान से, अब तेरे को कुछ क्वांटिटीज पता होनी चाहिए जो इनर्शियल फ्रेम पर डिपेंड करती हैं और जो कुछ नहीं करती। इधर मैं लिखता हूं इनर्शियल फ्रेम डिपेंडेंट और इनर्शियल फ्रेम इंडिपेंडेंट। अरे हाँ ना बोल, यह है डिपेंडेंट। पहली बात, जो इंडिपेंडेंट है, जो फ्रेम पे डिपेंड है, इनर्शियल फ्रेम क्या? फ्रेम डिपेंडेंट, फ्रेम इंडिपेंडेंट। बेटा पहली बात, जो टाइम है ना, वो फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। टाइम फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। टाइम डू नॉट डिपेंड अपॉन फ्रेम, यानी लिखा तो है इंडिपेंडेंट, तो टाइम आ गया टाइम, पर टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता ही नहीं है। फील आया तेरे को? चाहे तू अपनी कार से देख रहा है 10 सेकंड, चाहे मैं इधर से 10 सेकंड देख रहा हूँ, वो 10 ही सेकंड बीत रहे हैं, कोई शक की बात? अगर मैं बात करूं, क्या डिस्टेंस डिपेंड करता है? हाँ, ये फ्रेम पे डिपेंड करता है। अरे हाँ ना बोलना यार। दूसरा, क्या डिस्प्लेसमेंट करता है? ये भी करता है। क्या वेलोसिटी करती है? हाँ, अभी तो हमने इसके आंसर देखी। क्या स्पीड करती है? हाँ। क्या एक्सेलरेशन करती है? हाँ बेटा, ये सब करते हैं। वर्क, काइनेटिक एनर्जी, ये सब किसमें है बेटा? फ्रेम डिपेंडेंट है। ये सब फ्रेम पे डिपेंड। कहने का मतलब है, मान ले तेरे लिए काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है, मेरे लिए जीरो भी हो सकती है वो, मेरे लिए जीरो। क्या पता मैं किसी और फ्रेम से देख रहा हूँ। अरे हाँ ना बोलना। मान ले तेरी वेलोसिटी 20 है, पर मेरे लिए क्या पता जीरो है, तू मेरे साथ बैठा है, तू तो किसी के लिए 20 है, ट्रेन में चल रहा है मेरे साथ, तो मेरे लिए तो जीरो है ना। तो ये सारी क्वांटिटीज फ्रेम पे डिपेंड करती हैं, पर टाइम फ्रेम पे डिपेंड। दूसरी बात, इंडिविजुअल फोर्स। कौन सी फोर्स? इंडिविजुअल फोर्स, इसके बाद में समझाऊंगा तेरे को। इंडिविजुअल फोर्स मतलब अकेली फोर्स फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती। फ्रेम पे डिपेंड, हाँ, नेट फोर्स कर सकती है, ये बाद में सीखेंगे, पर ये बात को याद रखना। मैं न्यूट्रल लॉ ऑफ मोशन पूछूंगा तेरे से बात। इंडिविजुअल फोर्स, यार कहने का मतलब मैं बॉडी हूं ना, मारे 10 बंदे, तो क्या 10 बंदे फोर्स लगा सकते हैं मेरे पे? हाँ। हाँ, तो वो फ्रेम पे डिपेंड करेगी। जो नेट फोर्स मेरे पे लग रही है वो फ्रेम पे डिपेंड, पर जो अलग अलग बंदा एक एक फोर्स लगा रहा है मेरे पे, मान लेंगे 5 की 2 की 3 4, तो ये फ्रेम पे डिपेंड। अच्छा, लास्ट पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी कभी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती। मान ले तुम्हारी बीच की दूरी 5 मीटर, मैं चाहे इधर से देखूं, चाहे मैं उधर से देखूं, चाहे मैं ऊपर से देखूं, चाहे मैं कहीं से देखूं। अच्छा, अर्थ से ही देखना है, बाहर नहीं चले जाना मार्स मूर्स पे, ये सब अर्थ के लिए वैलिड है। कहीं से भी देखो तो आपके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा? वो कभी चेंज, ऐसा नहीं हो सकता मैं 5 देख रहा हूँ कोई बोलेगा 3, वो 5 ही रहेगा। अरे तो ये आया पक्का, ये क्वांटिटीज आई। अच्छा, अब बात करते हैं ये फ्रेम मैंने क्यों पढ़ाया आपको। इसीलिए पढ़ाया, क्या न्यूटन के लॉ पढ़े हैं हमने? 3 लॉ है। जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, याद है किसी को? बेटा वो ना नॉन इनर्शियल फ्रेम में फेल हो जाता है लॉ। क्या हो जाता है? इनवैलिड हो जाता है। क्या हो जाता है? इनर्शियल फ्रेम में वो वैलिड है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में वो इनवैलिड है। कैसा है वो?
इसके बाद न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है हमने नेक्स्ट, उसमें समझाऊंगा ये सब बातें। तभी इंपॉर्टेंट है इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या तुझे फील आया? पक्का। बेसिकली जब क्वेश्चन करेंगे ना, इसके बाद क्वेश्चन ही करने हैं और क्या करना है, जब क्वेश्चन करेंगे ना तो होगा क्या कि क्वेश्चन हमको एक फ्रेम को पकड़ के उठाने हैं। मतलब जैसे मान लो मैंने फ्रेम ले ली है चेयर, तो सबकी वेलोसिटी या सबका डिस्प्लेसमेंट इस चेयर के हिसाब से लेना है। फिर तुझे आया नहीं आया? जैसे मान ले मैं बोलता हूँ ग्राउंड पे खड़ा हो गया, तो फिर तेरी वेलोसिटी भी ग्राउंड से देखूंगा, तेरी भी देखूंगा, सबकी, फिर मैं ग्राउंड पे चलूंगा। इसका मतलब कोई एक फ्रेम उठा लो और उसी पे क्वेश्चन सॉल्व करो, जो मर्जी उठाओ, तो तुम्हारी मर्जी है। फील आया? कहने का मतलब फ्रेम तो कुछ भी हो सकता है ना यार, मैं पंखे पे चढ़ जाऊं ये भी फ्रेम है, हाँ भाई पंखे पे चढ़ के देख रहा हूं, तुम्हें मेरी मर्जी है, दैट इज ऑल्सो फ्रेम। बट फिर सारे मतलब पूरा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन नहीं, पूरा वो क्वेश्चन इसी फ्रेम से सॉल्व करना पड़ेगा। ये नहीं कि तू अलग फ्रेम में चल रहा है, तू अलग फ्रेम में चल, ऐसा फील आ गया? तो समझ आया? जैसे मान ले मैं तेरे को ग्राउंड से देख रहा हूँ तो तू कार पे जा रहा है ना, तू कार पे जा रहा है, तो फिर कार की वेलोसिटी ग्राउंड के साथ देखनी है। अरे हाँ ना, मान लो तू कार के ऊपर चल गया, कार के ऊपर चढ़ गया भाई, पर तू तो फिर कार के ऊपर चढ़ गया ना, तो फिर तेरी वेलोसिटी भी ग्राउंड के साथ निकालनी पड़ेगी अलग से। तो फील आया? क्वेश्चन करेंगे समझ आ जाएगा, कहने का मतलब फ्रेम एक ही चूज करना। बताओ इसको, बोलना समझ आया? पक्का फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ आया? जहाँ पे खड़े होके यहाँ बैठ के हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, क्या करते हैं, चीजों को ऑब्जर्व। ठीक है भाई, बिल्कुल सत्य बात है। आ तेरे को एक इलस्ट्रेशन लेता हूँ छोटा सा, और तेरे को फॉर्मूला बताता हूँ फिर उधर से। मान ले यहाँ पे एक गाड़ी है, क्या है, यहाँ पे एक गाड़ी, और यहाँ पे भी क्या है, एक गाड़ी। ठीक है, दो गाड़ियां भाई, कोई दिक्कत हमारे पास नहीं। ये गाड़ी रेस्ट पे है भाई साहब, कैसी है, रेस्ट पे, और यहाँ पे बंदा बैठा है। अच्छा यहाँ पे बैठ, ये चला रहा हूँ मैं, ये चला रहा संदीप आ रहा, और ये है ए कौन है तुम्हें पता है? मैडम कौन है? ठीक है, मैडम रेस्ट में, मैडम, पर मैं तो चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। अरे हाँ ना बोल रहे हैं यार, मान ले मैं चल रहा हूँ 10 मीटर पर सेकंड से, कितने से, कोई शक की बात, कोई शक की बात। मान ले जो हमारी दूरी है वो दूरी थी 50 मीटर, कितनी थी, 50 मीटर। मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, सुनना, इसको मैं बोलूंगा ए, इसको बोलूंगा एस। ठीक है, मैं दोनों के पर्सपेक्टिव देखूंगा, दोनों का फ्रेम अलग अलग है ना, ये यहाँ बैठा और ये। तो अगर मैं लिखूं संदीप आर्या का फ्रेम, तो संदीप आर्या क्या बोलेगा, क्योंकि संदीप आर्या तो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, पर उसके लिए वो खुद पे तो रेस्ट पे है ना यार वो। अरे हाँ ना बोल। इसका मतलब उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा कि मैडम उसकी तरफ आ रही है 10 मीटर पर सेकंड से। अरे हाँ ना बोल, बोलना यार, तो ये फील आया? आपने देखा भी है, गाड़ी खड़ी, मान लो आप खड़ी हो, तो गाड़ी अगर आपके पास आए, पर आप तो रेस्ट पे हो ना, तो ऐसा ऐसा क्या लगता है, गाड़ी आपकी तरफ आ रही है 10 मीटर पर सेकंड से, पर गाड़ी वाले को क्या लगता है कि तुम उसकी तरफ आ रहे हो 10 मिनट। हाँ, फील आया? और एक और चीज आपने नोटिस की है कि जब दो गाड़ियां आपस से ऐसे पिस जाते हैं तो जूम की आवाज आती है, जूम, और आप देख भी नहीं पाते हो कि ड्राइवर कौन है, इतनी स्पीड से गाड़ी निकलती है। बट अगर आप किसी को ओवरटेक कर रहे हो, क्या कर रहे हो किसी को, तो फिर आप देख सकते हो कौन है कौन उसमें बैठा नहीं। फील आया तेरे को? ओवरटेक के वक्त हम देख सकते हैं, हाँ तू भी बैठा है, तू भी जा रहा है, तू भी जा रहा है, पर जब क्रॉस करती है तो हम देख, इसका भी आंसर आज मिलेगा। अच्छा, संदीप आर्य क्या बोलेगा, संदीप आर्य बोलेगा ए कमिंग है, हाँ कमिंग एट ए वेलोसिटी ऑफ टुवर्ड्स मी। अरे हाँ ना बोल, मेरी तरफ। क्या इतनी बात क्लियर? पक्का? मैं तो बोलूंगा मैडम मेरी तरफ आ रही है, बट अगर मैं मैडम का नजरिया देखूं, किसका देखूं, तो मैडम क्या बोलेगी, संदीप आर्या कमिंग एट मी एट ए वेलोसिटी ऑफ। अरे हाँ ना बोल, बिल्कुल सही, बस सत्य बात है, इसमें कोई शक की बात। हालांकि मैडम इसमें है रेस्ट पे, फिर भी उसको लग रहा है कि 10 मीटर पर सेकंड से आ रहे हैं। अरे हाँ ना, ठीक है बिल्कुल। तो हमने क्या कर दिया, जैसे ये रिलेटिव है ना, ये रिलेटिव वेलोसिटी बना दी, रिलेटिव एक्सेलरेशन बना दी, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। अरे हाँ ना बोल। तो जो फॉर्मूला आया, सुनना फॉर्मूला, अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी की बात करूं, किसकी, तो फॉर्मूला जो आया लिखते कैसे, सुनना। मान ले इसको बोला ए और इसको बोला बी। अरे हाँ ना बोल। तो हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, फॉर्मूला बना दिया गया, और फॉर्मूला है वी ए माइनस वी बी। और वेक्टर क्या है बेटा, वेक्टर। इसको पढ़ते कैसे, सुनो समझाऊंगा। इसको पढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। क्या क्लियर? या बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाय बी। क्या क्लियर है बात? यानी कहने का मतलब है ए की वेलोसिटी किसके नजरिए से, तो बी कौन है इसमें, ऑब्जर्वर कौन है यहाँ पे, सुनते जाना एक एक बात। यानी बी कौन सा है बेटा, ऑब्जर्वर। क्या तुझे फील आया नहीं आया? अच्छा, यहां अगर ऐसे ही लिखूं मैं, एक्सेलरेशन ऑफ ए इज टू बी, तो क्या लिखूंगा,
ए माइनस ए बी, यानी एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर मैं ऐसे लिखूं ए बी ए, तो क्या मतलब है, ए बी माइनस ए। अरे हाँ ना बोल, यानी एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू, यानी ए अब क्या है, ऑब्जर्वर। तुझे आया ही नहीं मैंने क्या बोला, तुझे आया, फील हुआ पक्का? डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकता हूं ऐसे, हाँ अब करके थोड़ी दिखा रहा हूं, पर तुझे फील आ गया। अच्छा ग्राउंड श्राउंड की बातें नहीं कर रहे हैं, वो बाद में सीखते हैं, पर क्या है, तो ये बेसिक बात समझ आई, बेसिक बात समझ आई। अच्छा आंसर निकालते हैं इसका। 50 मीटर छोड़, यहां पे देख, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, क्या ए इसको बोला, बी इसको बोला, ए इसको बोला और बी, हम क्या करेंगे क्वेश्चन में, एक साइड को हम प्लस ले लेंगे और एक साइड को माइनस, तेरी मर्जी है, तू जो भी ले सकता है, हम कोऑर्डिनेट सिस्टम वाली ले रहे हैं, इसको प्लस और इसको, बेटा फील कर, ये क्या इस तरफ आ रही है, अरे हाँ ना बोल। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, जब बी ने ए को देखा उसकी कितनी वेलोसिटी थी, यही क्वेश्चन है, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए, क्या ये रेस्ट पे है, रेस्ट पे है, तो मतलब क्या ये जीरो है, अरे हाँ ना बोल रहे यार। फिर लगा माइनस, वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है 10, पर पीछे की तरफ है तो माइनस लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे -10, तो आंसर कितना आ गया 10 मीटर पर, हाँ ये तो होना ही था। अरे ये तो, अरे फील करना, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू, यानी बी ने जब ए को देखा, बी ने जब ए को देखा, तो उसको तो ये लगा ना, उसको अपनी वेलोसिटी जीरो लगेगी ना, वो तो बोलेगी ये 10 मीटर पर सेकंड से आ रही, एक्चुअल में तो ये जा रहा है, बट इसको तो ये लगेगा ना 10 से आ रहा है। हाँ अब उल्टा अगर निकालता तो क्या वी बी माइनस बी ए आता, अरे हाँ ना बोलना यार, ये क्या आता, वी बी माइनस वी ए, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू, क्या ये यहाँ पे -10 आता, कितना आता, और होता भी, जब वी ए मतलब ए बी को देखता तो वो उसको अपनी साइड आते हुए दिखता, पर क्या वो माइनस में आ रहा है तो -10 दिखता। क्या क्लियर होगी बात, तुझे आया? अरे बहुत बेसिक सवाल है, तुझे आया नहीं आया, पक्का समझ आया, ये नहीं पता चला, शॉर्टकट सिखाऊं इसका, शॉर्टकट सीखना है, हमने इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, शॉर्टकट सीखना। सुन, जब तू ऑब्जर्वर बनेगा ना, उस गाड़ी पे बैठ जा, उस गाड़ी पे जब तू उस पर खुद बैठ गया तो तेरे लिए स्पीड कितनी होगी उसकी, जीरो, हाँ तेरे लिए स्पीड कितनी होगी, मान ले यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है, बी, तो इस पे बैठ, इस पे, तो स्पीड अब कितनी होगी, जीरो, तो जो अपनी स्पीड है ना 10, इसकी स्पीड 10 थी ना, सामने वाले पे लगा दे उल्टी करके, 10 इस तरफ थी ना, तो यहाँ पे -10 नहीं, डायरेक्शन उल्टी करके यहाँ लगा दे, अरे हाँ ना बोल, तो क्या देख आंसर 10 आ रहा है, सिंपल। तुझे आया नहीं मैंने क्या बोला, तुझे फील आया, तुझे फील आया? अच्छा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए को क्या बना, क्या बना, ऑब्जर्वर बना, इसको बना ऑब्जर्वर, अब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, पहले भी जीरो ही थी, तो इसकी वेलोसिटी इसके ऊपर उल्टी करके लगा दे, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ही नहीं है तो जीरो, अरे हाँ ना बोल, तो ये कितने से आ रहा है, क्या -10 से, वही तो लिखा -10, तुझे फील आ गया पक्का? अब ऐसे करने हैं क्वेश्चन, डायरेक्ट इतना टाइम वेस्ट नहीं करना हमने, क्वेश्चन करने स्टार्ट करें, थोड़ा बहुत समझ आ गई गेम, पक्का? इवन कि यार ये अगर आप ऐसे नहीं भी करो तब भी दिखता है सामने, यार इसको तो ये लगेगा ना ये 10 मेरी तरफ आ रहा है माइनस में, इसको तो यही लगेगा ना, हाँ बिल्कुल, इसको तो ये लगेगा ना ये आ रहे हैं इसकी तरफ 10 से, तो वही तो लिख, बताऊं, आसान है, मैंने बोला ना थोड़ी सी इमेजिनेशन पावर होनी चाहिए, ठीक है बिल्कुल। चल आधा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला, मान ले ये गाड़ी है, ठीक है, और ये भी गाड़ी है, क्या क्लियर बात, पक्का? ये जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से, कितने से, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, ठीक है, और ये जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, कितने से, अरे हाँ ना बोल, पक्का? तो ये इसको बोल दिया ए और इसको बोल दिया, आपने बनाना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, इसको क्या लिखूंगा, वी ए माइनस वी बी, और इसको क्या लिखूंगा, वी बी माइनस, अरे हाँ ना बोल, एक काम करो, शॉर्टकट करें या डायरेक्ट करें, शॉर्टकट, तो बी पे जब बैठेंगे तो इसकी वेलोसिटी क्या उल्टी करके लगा देंगे, तो वी बी, सुनना, ये कब लिखेंगे, जब इसको ऑब्जर्वर रखेंगे, ऑब्जर्वर तो ये इसमें, तो इसको जीरो किया तो इसकी वेलोसिटी उल्टी करके क्या 10 माइनस यहां लगा दूंगा, तो 20 यहां जा रहा है 10 यहां जा रहा है, तो एक्चुअल में 10 यहां जा रहा है, तो आंसर कितना आएगा 10 मीटर पर सेकंड, तुझे आया? तू लंबे मेथड से करके देख ले, वी ये कितनी है 20, ये कितनी है 10, तो 20 - 10 कितना हुआ 10, कोई शक की बात? यहाँ पे देख, इसको बात, तो इसकी वेलोसिटी उल्टी करके यहाँ लगा, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या यहाँ लगा दूं 20 की, तो ये कितनी आ जाएगी
तुझे आया ही नहीं, मैंने क्या देखा। फील आ गया पक्का। इवन तू रियल लाइफ से भी कनेक्ट कर सकता है। अगर ये 20 से जा रहा है और ये 10 से जा रहा है, तो इसको तो ये लगेगा ना ये 10 से इसकी तरफ आ रहा है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कम है। अच्छा, जब ये 10 से जा रहा है, ये 20 से जा रहा है, तो इसको कैसा लगेगा? इसको लगेगा ये, हाँ कैसा लगेगा इसको? कैसे 30 से जा रहा है, लड़ गया। अबे ये 20 से जा रहा है, ये 10 से जा रहा है, इसको लगेगा पीछे आ रहा है 10 से। हाँ तो वही तो है -10। सिंपल। तुझे आया नहीं यार, बोलना यार। क्वेश्चन नंबर 2। ये यहां से जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड और ये जा रहा है इस तरफ 20 मीटर पर सेकंड। क्या तुझे फील आया? इसको बोले ए और इसको बोल बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी एंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। बी तो बी 0 कर, तो 10 इधर उल्टा करके लगा, तो 20 + 10 क्या 30, तो सीधे 30 मीटर पर सेकंड। तुझे आया? 20 उल्टा करके लगा तो क्या -30। बेटा यही वो केस है जब गाड़ियां जूम करके निकल जाती हैं। इसका मतलब इन दोनों की वेलोसिटी ऐड हुई है। ध्यान से देख, 20 + 10 कितनी, 30। अरे फील करना, मान ले बस 50 से आ रही है, तू भी 50 से जा रहा है, पर जब गुजरती है ऐसा लगता है बस की स्पीड पता नहीं जितनी ज्यादा है, क्योंकि आपकी स्पीड भी उसमें ऐड हो जाती है। एक्चुअल में स्पीड उसकी भी 50 ही है जितनी आपकी, बट 50 और 50 मिलके कितनी हो गई 100। तुझे आया नहीं आया? पक्का। रिलेटिव मोशन एक ऐसी चीज है ना, तेरे को पता है अपना घर चला सकता हूँ, अपना घर चला सकता हूँ, हाँ रिलेटिव मोशन है। अरे तू चल जा, मैं दौड़ के जा रहा हूँ, ये मेरा घर ठीक है, मैं दौड़ के जा रहा हूँ। बेटा मैं दौड़ के जब आगे जा रहा हूँ 20 मीटर पर सेकंड से, तो मैं क्या बोल रहा हूँ 20 मीटर पर सेकंड से यहाँ पे मैं आगे गया, यहाँ तो 20 मीटर पर सेकंड से मेरा घर पीछे गया। मुझे फील आया? सिंपल। हर चीज मूवेबल होती है रिलेटिव वेलोसिटी में। गेट स्टैंड, क्या चल रहा है? नहीं, पर अब मेरे लिए चल रहा है, मेरे लिए चल रहा है, हाँ चल रहा है भाई मेरे लिए। अगर मैं 10 से इधर जा रहा हूँ तो मेरे लिए तो -10 से पीछे जा रहा है। सिंपल, कोई शक की बात, लॉजिक आना चाहिए और कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब अब तेरे को फ्रेम, तेरे को पता चलेगा फ्रेम कैसे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, थोड़े फ्रेम वाले क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत आसान था। हाँ क्वेश्चन नंबर 30 है, यहाँ पे तेरे को समझ आएगी, थोड़ा फॉर्मूला हम वो करेंगे। ये मान ले एक कार और ये मान ले दूसरी कार, कोई शक की बात है? ये भी आसान है, मतलब कितना कॉम्प्लेक्स कर दूं, तुझे आया ना उल्टी करके लगाना आ गया ना, बस यही। इसको बोला ए, इसको बोला ये 10 मीटर पर सेकंड से कितना पूरा जा रहा है। क्लियर? अब सुन, ये कार जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से कितने, हाँ भाई जाने तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो बिल्कुल सकते हैं। यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ, यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है भाई, इसको मैंने बोला सी। क्या बोला? ये बंदा भी जा रहा है यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड से कार के ऊपर अलग से। जाने दे भाई, हाँ भाई कार दौड़ रही है 20 से, तो ये भी उसके ऊपर 5 से दौड़ रहा है। अरे हाँ या ना बोल, जा रहा है भाई, हमको कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब सुन, एक तो है तो माइंड चला सॉल्व, आंसर सॉल्व कर, एक तो सिंपल बात है कि क्वेश्चन सॉल्व कर, या तो थोड़ा सा और अच्छा सुन जिसे आया। हम क्या करते हैं, पहले अच्छे से कराता हूं। हम बोलेंगे वेलोसिटी, आपने बताना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी एंड वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए। क्लियर? यानी ए ने जब सी को देखा तो उसकी क्या वेलोसिटी थी, और सी ने जब ए को देखा तो उसकी, दो ही बातें हैं यहाँ पे। ठीक है, आजा। तो हम बोलेंगे वी ए सी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वी ए माइनस, कोई शक की बात। बट यहाँ पे हम खराब हो जाते हैं, क्यों? सुनना, तो यहाँ पे क्या लिखेगा 10 और यहाँ पे क्या लिखेगा 5, तो 10 - 5 क्या 5, तेरा आंसर कितना होगा 5, है ना। पर यहाँ पे मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था फ्रेम एक रखना है। बेटा ये किस पे खड़ा हुआ है? अगर कार रेस्ट पे होती फिर कोई दिक्कत, पर कार भी मोशन में है, इसका मतलब इसका फ्रेम अलग है और इसका फ्रेम, तो पहले फ्रेम सेम करो। क्या करो? तुझे आया मैंने क्या बोला? इसका मतलब क्या, इसको ग्राउंड में ले आए, कैसे ला सकते हैं? सुन, हम ये जितना भी फॉर्मूला है ना, इसके साथ ग्राउंड ऐड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और विद रिस्पेक्ट टू, पहली बात तो यानी हमको क्या चाहिए, ये तो हमको पता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है 10, बट हमको ये चीज पता, अब ये पता कैसे करनी? सुन बेटा, ये क्या कार, ये क्या कार है ना, मतलब ये बी है ना, हमको क्या वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी पता है? हाँ, सी की बी के रिस्पेक्ट में कितनी, 5। वेरी गुड, कितनी है बेटा? तुझे आया नहीं आया? क्या वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है हमको कितनी है? 20। अरे तुझे आया नहीं, मैंने क्या बोला यार, आया है ना, पर तुझे निकालने क्या है, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हाँ बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब सुनना ध्यान से, अगर मैं ऐसे लिखूं, सुनना ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी को हम क्या लिख सकते हैं,
क्या वी सी माइनस वी बी, और साथ में क्या लगा दे, ग्राउंड, ग्राउंड। और अगर तू ध्यान से देख तो वी सी बी कितनी है, 5, क्या प्लस में या माइनस में, प्लस में, तो यहां पे लिखा 5 इज इक्वल टू, क्या वी सी जी हमको चाहिए, तो निकाल दिया वी सी जी माइनस, क्या वी बी जी पता है कितनी है, प्लस में माइनस में, तो क्या लिखें 20, अरे हाँ ना बोल, तो वी सी जी कितनी होगी, क्या 25, कितनी होगी, अब बेटा क्वेश्चन हलवा हो गया, ये कितनी है 10, कितनी है माइनस, ये कितना है 25, तो आंसर कितना आ गया -15, तेरा आंसर कितना निकल रहा था 5, देख ले तुझे आया या नहीं आया, फील आया या नहीं आया, तो को डायरेक्ट करके डायरेक्ट बताएं, डायरेक्ट बताएं, इन दोनों को कंबाइन कर, इन दोनों को कंबाइन कर, कितना आया 25, कितना आया, और इसकी वेलोसिटी कितनी है 10, इसकी कितनी है, और इसकी कितनी है, खत्म हो गया क्वेश्चन, अरे हाँ ना बोलना यार, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है, खत्म, उल्टी करके जोड़ सकता है ना यार, और अब जब 25 आएगी उसके आगे तो 25 तो ऐसे मारेंगे ना, तो इसकी वेलोसिटी क्या पीछे को 15 आई, तो माइनस ले जाना पीछे को, तुझे आया नहीं यार, अब क्या ही कर लेगा यार, वो एक बंदा और यहाँ बिठा देगा, अच्छा तुझे कुछ भी पूछ सकता है, अच्छा तो ये भी पूछ सकता है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी, आगे करें, चल इतना मिटाऊं, इतना मिटा दूं, ये याद रखना, ये 25 है, कितनी है 25, ये याद रखना, ठीक। अब देख मान ले उसने पूछा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी एंड वेलोसिटी ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू बी, ऐसे भी आसान आसान वो चीजें पूछ सकता है, पर कंफ्यूजन हो जाती है, सुन इसका क्या मतलब है, वी बी माइनस वी सी पर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि ग्राउंड लेके चलना है हमको, क्या लेके चलना है, ग्राउंड लेके चलना है, सुनना ध्यान से, तू डायरेक्ट भी कर सकता है, पर सुन इसका मतलब इसमें सी क्या ऑब्जर्वर, इसमें बी क्या है, सी ऑब्जर्वर है, क्या बेटा, अगर तू डायरेक्ट देख, डायरेक्ट छोड़, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी 20 माइनस वीसीजी क्या 25 आ रही थी, तो आंसर कितना -5, कितना आया, यहाँ पे देख ये कितना है वीसीजी क्या 25, ये क्या 20, तो आंसर आया 5, कितना आया, और आना भी था उल्टा ही आता माइनस में, कहने का मतलब है जब सी ने बी को देखा, जब सी ने, तो यार अगर ध्यान से देखो तो सी की वेलोसिटी 25 हो गई है, अरे 20 तो कार भी चल रही है, 5 वो खुद से चल रहा है, 25 हो गई, तो गाड़ी की 20 से चल रही है, तो उसको तो ये लगेगा ना ये 5 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रही है, तो माइनस में आंसर आया, पर गाड़ी को क्या लगेगा ये 5 मीटर से भाग गया तो +5, अरे आया नहीं आया, अब इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, अरे हाँ ना पक्का, घर से क्वेश्चन करके आना, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे एक और बंदा है, यहाँ पे क्या है बेटा, और ये पीछे जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, कितने से, तो आपने बताना है वेलोसिटी, इसको इसका बोल दिया डी, तो वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू सी, वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू बी, और वेलोसिटी ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू ए, अरे निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता है, पर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेना सब कुछ, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेना कुछ भी लेना, पर विद रिस्पेक्ट टू एक फ्रेम, क्लियर होगी बात, पक्का, मिटा दूं, ठीक है, वेरी गुड। तेरे को याद है हमने क्वेश्चन किए थे पहले कि दो कारें हैं, एक दूसरे को कब पकड़ेंगी, अगर नहीं पकड़ पाएंगी तो मिनिमम सेपरेशन कितना होगा, याद है, अब बेटा ये चीजें अगर रिलेटिव से करें ना बहुत आसान हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, आजा देखते हैं, मान ले एग्जांपल फर्स्ट, ये कार है, क्या है बेटा, और ये भी कार है, कोई शक की बात, मान लो इनिशियल दूरी है इनके बीच में 100 मीटर, कितनी 100 मीटर, क्या क्लियर बात, और ये है बेटा जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, कितने से, और ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, वेलोसिटी इस तरफ, अरे हाँ ना बोल, क्वेश्चन क्या सुनना, क्वेश्चन है इसको बोल दिया ए और इसको बोल दिया, क्वेश्चन है कि बताओ कि कितने टाइम में इसको कैच करेगा, क्या करेगा इसको, पहली बात कितने टाइम में इसको कैच करेगा, क्या इतनी बात क्लियर, पक्का, और दूसरी बात कहां करेगा, दूसरी बात कहां करेगा, अरे हाँ ना बोल रहे हैं यार, पहली बात ठीक है कैच करेगा, कहां करेगा नहीं करेगा, अभी एक्सेलरेशन मैंने ली बिल्कुल भी नहीं है, सुन ध्यान से, अगर हम रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगाएं, रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगाएं, तो रिलेटिव के कॉन्सेप्ट में खास बात क्या है कि जहां पे ऑब्जर्वर बैठ जाओ क्या उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, अरे हाँ ना बोल, तो हम ए को या बी के लिए क्या हम ऐसे लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब बी क्या बन गया, ऑब्जर्वर, वेरी गुड, बी क्या बन गया, अच्छा 5 10, एक काम कर इसको 15 ले ले, क्या ले ले इसको, क्या क्लियर है बात, हाँ ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हम क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू, अरे हाँ ना बोल, या तो आप सीधे भी कर सकते हो, इसकी वेलोसिटी क्या पीछे करके जोड़ दें, तो अगर ये 5 है तो उल्टी क्या 5 यहाँ आएगी, तो 20 कैसे बेटा, -10 लल्लड़ है क्या 5,
कि गधा है तू? वेल क्या 5 मीटर पर सेकंड ऐसे आएगा? तो 15 माइनस 5 कितने होते हैं? तो फिर माइनस कहां से आया? तो फिर सिंपल था। अगर ये नहीं पता चल रहा तो मैं क्या बोलूं अब आपको, ऐसे कर ले फिर। वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है? 15, इसकी 5, तो आया कितना? 10 मीटर पर सेकंड। कितना आया? क्या बोलूं अब? अच्छा, क्या इतनी बात क्लियर? 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। कितने जा रहा है? 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। बिल्कुल सत्य बात है। 100 मीटर। तो पूछना क्या क्या पूछा था? वेलोसिटी दी है, डिस्टेंस कितना है? क्या 100? तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बटे डिस्टेंस कितना है? 100। वेलोसिटी कितनी है? तो टाइम कितना? 10 सेकंड में पकड़ लेगा उसको। कितने सेकंड में? अरे हाँ ना बोल। पक्का फील आया? बट बात है कि 10 सेकंड में ये कहाँ होगा, क्योंकि ये भी तो चल रहा है। इसकी स्पीड कितनी है? तो 15। तो अगर मैं इसको निकालूं एस ए कहाँ होगा 10 सेकंड में, तो क्या 15 इंटू 10? अरे फॉर्मूला होता है ना यार, स्पीड इंटू टाइम। तो ये कितना? 150 मीटर। कितना? अच्छा, अगर मैं एस बी निकालूं तो ये 5 से चल रहा है, तो 5 इंटू 10 ये कितना होगा? 50 मीटर। यानी ये यहां से 50 मीटर चला। कितना चला? तो फील करना यार, ये वाला कितना चला? तो वही तो आंसर है इसका। मतलब ये इस पॉइंट पे, ये पॉइंट एक्स है, इस पॉइंट पे पकड़ेगा इसको। अरे तुझे फील आया नहीं आया? इसकी जगह 2 बंदे भी दे सकता है। 2 बंदे कब पकड़ेंगे? चोर पुलिस दे सकता है। अरे हाँ ना, ये चोर आ गए, पुलिस आ गया। फील आया? ये नहीं पता चला? पक्का पता चला। देख, अगर इसका कन्वेंशनल मेथड, अगर जैसे तू कैसे करता है इसको, जैसे हमने पहले किया, तू बोलता, ध्यान सुनना, तू बोलता ये 100 मीटर, तू बोलता इसको कहीं एक्स पे पकड़ा। कहां पकड़ा? एक्स पे। इसकी वेलोसिटी कितनी है? 5। तो ये कितना चला होगा? ये चला होगा बेटा 5 इंटू टी। कितना चला? क्योंकि एक्सेलरेशन तो है नहीं, है ना। अरे फॉर्मूला क्या? स्पीड इंटू टाइम। ये कितना चला होगा? 15 टी। पर पूरा चला, ये पूरा कितना चला? 15 टी। अरे टी टाइम के बाद पकड़ा ना, वो 5 टी चला और वो 15 टी चला, और टोटल क्या 100 है। अगर तू ध्यान से देख तो 15 टी प्लस 5 टी क्या इज इक्वल टू 100? तो क्या 20 टी इज इक्वल टू 100? अरे हाँ ना बोल। एस बाई वी, सो बाय अरे तो ठीक है ना यार, ये देखना, इधर इधर। अबे 15 टी किसके बराबर है? 100 प्लस 5 टी के बराबर। तो ठीक है ना यार, 15 टी इज इक्वल टू 100 प्लस 5 टी। तो इधर से क्या आया? 10 टी इज इक्वल टू 100। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? 10। हाँ, तो यहां से भी तो यही आ रही है। ठीक तो कर रहे हैं? अरे 15 टी प्लस 5 टी 100 के बराबर थोड़ी है। 100 प्लस 5 टी इज इक्वल टू 15 टी के बराबर। क्लियर है बात? पर हमने किससे किया? रिलेटिव से किया। किससे किया? क्लियर होगी बात? पक्का समझ आया? अरे हाँ ना बोल। चल ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। कुछ थोड़ा भी तो दिमाग लगाया करो। हाँ में हाँ मिलाते हो बस। हाँ में हाँ। एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पे मान ले गाड़ी है क्या एक, और ये भी एक गाड़ी है। गाड़ी वाले क्वेश्चन ही करने हैं हमें। ठीक है? पक्का?
मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है, कितने, और ये जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना दूरी है इनके बीच में 100 मीटर, कितनी, क्या इतनी बात क्लियर है? क्या कभी पकड़ेगा, पकड़ेगा तो सुनना, कब पकड़ेगा तो कब पकड़ेगा, कहाँ पकड़ेगा, यही क्वेश्चन है। पकड़ेगा तो कब पकड़ेगा, कहाँ पकड़, नहीं पकड़ेगा तो मिनिमम सेपरेशन क्या है, नहीं पकड़ेगा तो, अब क्वेश्चन नहीं लिखा रहा, लिख देना ना कुछ सुन के। अब ध्यान से सुनना, इसके पास वेलोसिटी है और इसके पास एक्सेलरेशन है, यानी इसका u कितना है 0 और इसका a कितना है 0, अगर नहीं दिया होगा तो। अरे हाँ ना बोलना यार, दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों से बताऊंगा आपको, ठीक है। एक तो है रिलेटिव वेलोसिटी, सुन इसको बोल, इसको बोल बेटा b को ऑब्जर्वर मान, तो क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, a की कितनी है 20, उसकी कितनी है 0, तो कितनी आएगी सीधे 20। हाँ तो सच बात है यार, इसमें अगर बैठ जाऊंगा तो इसको तो यही लगेगा ना 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। अरे हाँ ना बोल, अब थोड़ी बहुत देख के भी एनालाइज क्या करो, ये तो 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा है पर इसके पास 0 है, बट इसके पास एक्सेलरेशन है। अरे फील करना, क्या 10 सेकंड के बाद ये 20 पे आ जाएगा, इसकी स्पीड 20 हो जाएगी। अरे 1 सेकंड में 2 मीटर बढ़ रही है ना, 2 मीटर पर सेकंड, तो 10 सेकंड में क्या 20 हो जाएगी। तो अब देखना पड़ेगा ये सेपरेशन कैसे। अरे फील करना, ये देखना पड़ेगा कि बेटा, देखना पड़ेगा, सिखाऊंगा आपको, सुनना। 20 मीटर पर सेकंड, क्या इतनी बात क्लियर। अब अगर मैं एक्सेलरेशन देखूं ए रिस्पेक्ट टू बी, तो एक्सेलरेशन इसके पास है, इसके पास, तो इसकी उल्टी करके इसको लगा दें, तो ये कितना आ जाएगा -2 -0, तो क्या -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जाया पक्का। अरे हाँ ना बोलना है। अच्छा अच्छा, ए मिल गया, बी मिल गया, तो हमने पता करना है कि ये इसको कहां पकड़ेगा, तो क्या एस निकालना है। एस का फॉर्मूला यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस इज इक्वल टू यूटी बेटा 20, तो हम लिखेंगे 20t माइनस, क्योंकि ए माइनस में है ना, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो क्या टी स्क्वायर। अरे तुझे आया ही नहीं, मैंने कितना बोला, आया, फील करना है। अच्छा, ये एस की वैल्यू कितनी है 100, क्योंकि मैंने जब इसको 0 कर दिया तो इसका मतलब फिर यही इसकी तरफ आ रहा है, तो डिस्टेंस फिर तो यहाँ पे कितना आएगा 100, तो इसका मतलब जो इक्वेशन आई वो आई टी स्क्वायर, ध्यान से देखना, टी स्क्वायर ये आ जाएगा ना 100 टी स्क्वायर माइनस 20t, ये देखिए पूरा इधर आ गया माइनस में, और ये आ गया +100 इज इक्वल टू 0। तुझे आया ही नहीं, मैंने क्या लिखा। अरे हाँ ना बोलना यार, तुझे आया पक्का। अच्छा एक काम कर, यहाँ से टाइम निकाल, क्या निकाल, टाइम निकाल, तो टाइम कैसे आएगा, अगर तुझे इसके फैक्टर बन रहे हैं 10 10 जा, क्या ऐसे लिख सकते हैं -10t -10t प्लस 100, अरे बन गया ना यार, तो ये कितना आ गया t, इधर क्या बचा t माइनस, और यहाँ पे -10, ये क्या बचा t माइनस, यानी t की वैल्यू कितनी 10 सेकंड। हाँ बिल्कुल, वो तो देख के पता चल रही थी 10 सेकंड, तुझे आया नहीं आया। अच्छा अब कहाँ पकड़ेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है तेरे लिए, इसका अलग से निकालो, और इसका बेटा 10 सेकंड में ये कितना चलेगा, सुनना। अगर मैं इसकी b की बात करूं तो एस बी की वैल्यू कितनी है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो u तो 0 है ना इसका, तो ये कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर, 2 से 2 कटा, ये चला 100 मीटर, कितना चला, बिल्कुल, यानी ये चला 100 मीटर। अरे हाँ ना बोल, तो बेटा ये कितना चलेगा, क्या 200, निकाल के देख ले। एस ए फॉर्मूला क्या है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूटी कितना 20 इंटू 10 का 200 प्लस 2 से 2 कटा क्या 1, और ये टी स्क्वायर। अच्छा इसके लिए एक्सेलरेशन माइनस है, अरे हाँ ना बोल पक्का। अबे इसके लिए 0 है, ये तो है ही नहीं टर्म, इसके लिए तो 0 है ना एक्सेलरेशन। अबे ये रिलेटिव है, इसके वो कितना चला, ये कितना चला, ये कितना चला, तो ये देख 100 प्लस 100 200 ही तो चला। अरे हाँ ना बोल, अगर तू पुराने मेथड से करता, सोच कैसे करता, तू बोलता यहाँ पे मिले एक्स पे टी टाइम बाद, कितना टाइम, तो बेटा ये कितना चला होगा, एस इज इक्वल टू यू, कैसे 2t यार, यूटी कैसे बेटा, हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, सुन तो सही, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बेटा ये तो चला ही नहीं, एस इज इक्वल टू 2 से 2 मर गया टी स्क्वायर, ये चला टी स्क्वायर, कितना चला, फील आया। अबे ये 2 से एक्सेलरेशन का 2 घटा ना, ये चला टी स्क्वायर। अब देखेंगे ये कितना टोटल चला, बेटा ये टोटल चल गया होगा 20t। अबे स्पीड इंटू टाइम तो यहाँ लगाएंगे ना, क्योंकि इसका हाफ ए टी स्क्वायर 0 है, यार तुम्हें नहीं आ रहा है यार। तो अगर फील कर 20t किसके बराबर है, ध्यान से देख, 20t है 100 प्लस ये t2 कहां से भाई, कौन सा t2 है, तभी गुस्सा आता है मेरे को बिना देखे। तो फार्मूला क्या बना, टी स्क्वायर प्लस 100 माइनस 20t, अरे हाँ ना बोल, अगर ध्यान से देख तो क्या यही क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, हाँ बेटा क्या यस नो यही है, फील आ गया, तो क्या उधर से और इधर से आंसर सेम आ रहा है, बिल्कुल।
इसने इसको पकड़ लिया, बट फील कर, सुनना ध्यान से, घर पे जाके करेगा तू ये क्वेश्चन। मान ले मैं 100 मीटर नहीं लेता हूं, मान ले मैं लेता हूं बेटा 50 मीटर। कितना? 50 मीटर। क्या अब ये इसको पकड़ पाएगा? 50 मीटर नहीं, इसको मैं लेता हूँ 200 मीटर। कितना लेता हूँ? अब बता क्या ये इसको पकड़ पाएगा? ये करके आना घर से। क्या ये इसको पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा, ये घर से करके आना है। चल मैं करा देता हूँ। अगर नहीं पकड़ पाएगा तो मिनिमम सेपरेशन, नहीं पकड़ पाएगा तो सुन, बाकी सब सेम आएगा, बाकी सब सेम आएगा। तो क्या यहाँ पे क्या 200 आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 200 आएगा, तो इसके रूट्स फिर नहीं बनेंगे। अबे 200 पे थोड़ी बनेंगे रूट्स, इसके नहीं बनेंगे ना। ये बताऊं, देख फील कराता हूँ। अगर ऐसा हो जाए तो सबसे पहले चेक क्या करते हैं इन क्वेश्चन में, ये सिखा रहा हूँ तेरे को, सुन। अगर ऐसा हो जाए तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अरे हाँ ना बोल, क्या इमेजिनरी नाम सुना है कभी रूट्स का नाम? इमेजिनरी रूट्स होते हैं, आयोटा में आ जाते हैं अंडर रूट के। क्या नल्ले हो। इसका मतलब ये चीज चेक कर, सबसे पहले सीधे चेक कर, बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में मुझे था बी स्क्वायर क्या 400, कितना आया 400 माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू क्या 200, तो 400 माइनस कितना आया 800। क्या अंडर रूट में माइनस आ रहा है? अरे हाँ ना बोलना है यार, क्या अंडर रूट माइनस 400 आ रहा है? इसका मतलब इमेजिनरी रूट्स है, ये इसको कभी पकड़ नहीं पाएगा, ये इसको कभी भी। अगर तू ध्यान से देख तो इसमें क्या हो रहा था, अगर मैं इसमें लिखूं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आएगा। बी स्क्वायर यानी 400 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 100, क्या 400 माइनस 400 आ रहा था? 0 आ रहा था इसका। इसका सीधे आ रहा था 20/2, 10 आंसर। अरे ये कितना है? 20 है ना, बटे 2 आता है ना, तो 2 से घटा 10 आंसर आ रहा था ना, वही तो था। सबसे पहले इसका मतलब तू ये चेक करेगा कि इमेजिनरी है भी है नहीं, क्योंकि देख अब ये पकड़ तो पाएगा नहीं। इसका मतलब इसका मोशन कैसा होगा, सुनना फील करना, ये जाएगा, ये देख रहा है इसको, ये 0 पे है ना, ये इसकी तरफ जा रहा है, पकड़ नहीं पाया, और यहाँ पे वेलोसिटी 0 हुई इसकी, क्या हुई? और क्या पीछे जाने लगा फिर? हाँ, मैं इसको देख रहा हूँ, मेरे पास आ रहा है, पकड़ तो पाया नहीं, ओ यहाँ तक आया, अब क्या पीछे जाने लगा, एक्सेलरेशन बज रही है ना नेगेटिव में, तो आया 0 होगी, फिर क्या इसमें जाएगा। इसका मतलब ये चीज है मिनिमम सेपरेशन। इसको क्या बोलते हैं कि ये तो पहले भी किया ऐसा क्वेश्चन, मिनिमम सेपरेशन कितनी है इसकी, ये निकालनी है। फील आ गया ना यार, क्या निकालनी है बेटा? मिनिमम सेपरेशन, यानी हमको एस निकालना है। क्या निकालना है? एस निकालना है। तो तुम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। अरे हाँ ना बोल, वी स्क्वायर क्या फाइनल वेलोसिटी 0 होनी है, इसके हिसाब से देख रहे तू, इसके हिसाब से तो क्या 0 का स्क्वायर, वेलोसिटी इसके हिसाब से कितनी है, क्या 20, तो 20 का स्क्वायर कितना आ गया 400। अरे हाँ ना बोलना यार, ये तुझे आया नहीं, मैंने क्या लिखा आया, प्लस 2, एक्सेलरेशन कितनी आएगी बता? बोल 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 बोल, कितनी आएगी? इसके हिसाब से इसकी माइनस तुझे आया? ये मिनिमम सेपरेशन है। क्या है ये? मतलब 100 पे आएगा और वहां से गैप हो जाएगा, 100 तक ही आ पाएगा, और आना भी चाहिए था। क्या सेम क्वेश्चन हमने 100 तक की है, तो 100 में बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया था ना यार। अगर इससे थोड़ी सी भी वैल्यू ऊपर करूं मैं, मान लो 110 ले लेता, तब भी तो ये आंसर इमेजिनरी आते। तुझे आया नहीं आया? कॉमन चीज थी, एक इलस्ट्रेशन तभी कराया, इसमें 4-5 चीजें सिखाई है मैंने तुम्हें। फील आया नहीं आया? इसका मतलब एक्सेलरेशन वाला सवाल भी हो सकता है, और इस अगर 100 लेता तो पकड़ लेता, 75 लेता तो और जल्दी, अरे हाँ ना बोलना यार, 50 लेता और जल्दी। पर जैसे जैसे मैंने डिस्टेंस बताया 100 से अगर मैं 105 भी कर देता ना, तब भी ये रूट कैसे आते इमेजिनरी, तो ये पकड़ नहीं पाता उसको। पकड़ा कब इसने? 100 पे। कब पकड़ा इसने? तुझे फील आया या नहीं पता चला? क्योंकि 100 पे बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया। ये तो लॉजिक बात थी, आंसर ही ये आना था इसका, ये तो पहले ही सीखा हमने। क्लियर होगी बात? पक्का? अरे हाँ ना बोल, दोबारा से देखना, समझ आ जाएगा कोई इसमें रॉकेट साइंस। क्या हुआ, कितना टाइम है? 3 बज गए यार, मैंने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ाना था आपको भी। मोशन अंडर ग्रेविटी
मोशन अंडर ग्रेविटी। चल वीडियो से देख लेना, तू देख लेगा ना। चल तू बैठ, ठीक है, सीख लेगा ना यार, 2-3 क्वेश्चन कराने नॉर्मल है तेरे को आता है। मोशन अंडर ग्रेविटी, यहाँ पे देख, मोशन ग्रेविटी सीखी है हमने, कोई बड़ी बात, ध्यान से देख। पर मोशन अंडर ग्रेविटी हम किसमें सीखेंगे? रिलेटिव मोशन में। किसमें? और आसान हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कोई मुश्किल। मान ले यहाँ पे टावर है तेरे पास, क्या है तेरे पास? टावर। सिंपल से स्टार्ट करेंगे, सिंपल से क्या स्टार्ट करेंगे, है ही सिंपल है, तो वो कॉन्सेप्ट आना चाहिए। यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, अरे हाँ ना बोल, मान ले हाइट 500 है, कितनी है? यहाँ पे इसने ये बॉल ड्रॉप कर दी, बॉल क्या कर दी? ड्रॉप मतलब U0, अरे हाँ ना बोल। तो ये हमारा ग्राउंड, ये हमारा, और यहाँ पे एक बॉल पड़ी है, क्या पड़ी है? इसको मैंने ऊपर फेंक दिया 100 मीटर पर सेकंड से, कितने से? क्वेश्चन क्या सुन रहे? क्वेश्चन है कि कब मीट कर रही है, टाइम बताओ, और कहाँ मीट कर रही है। फील आ गया तेरे को? कब मीट कर रही है और कहाँ मीट कर रही है, कब मीट कर रही है और, सिंपल, ध्यान से। हमने रिलेटिव मोशन से इसको करना है, किससे करना है? तो हम क्या करेंगे, इसको बोल देंगे ए और इसको बोल देंगे, तो एक काम कर, किसी एक पे बैठ जा, जिस पे बैठ जाएगा वो ऑब्जर्वर बन जाएगा, और उसकी वेलोसिटी कितनी कर देंगे? 0। एक काम कर, इसकी 0 है तो इसी को 0 मान ले। तू ग्राउंड से भी कर सकता है, ग्राउंड पे बढ़ी है ना, तो कुछ भी कर सकते, तेरी मर्जी है। मैं लिखता हूँ वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाय ए, तो क्या लिखूंगा? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ, अरे हाँ ना बोल, बी की वेलोसिटी कितनी है, कितनी है? तो 100 माइनस 0, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी आई? हाँ तो 100 ही आनी थी, कोई बड़ी बात। अरे तेरे को याद है ना, ऊपर को प्लस लेते हैं और नीचे को माइनस, तो ये तो ऊपर जा रही है, तो ये देख रहा है हाँ मेरी तरफ आ रही है और प्लस में आ रही है, अरे हाँ ना बोलना यार, सिंपल, फिर आ गया। अगर बात करते हैं एक्सेलरेशन की, किसकी बात चलते हैं? एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। बेटा दोनों की एक्सेलरेशन ध्यान से देख, तो माइनस जी है। अरे मोशन एंटी ग्रेविटी में तो माइनस जी लगता है ना, तो क्या लिखेंगे? माइनस जी, ये माइनस और क्या माइनस जी, तो बेटा ये प्लस जी माइनस जी, आंसर कितना आया? यही तो बात है ना। याद रखना, मोशन ग्रेविटी रिलेटिव मोशन में एक्सेलरेशन कितना होता है? 0। दोनों के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन कितना होता है? सिंपल। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो फार्मूला कितना? स्पीड इनटू टाइम। अरे फार्मूला तो आसान हो गया ना, फिर बचा ही क्या, फिर कुछ भी। क्या एस दिया है तेरे को? एस दिया है तेरे को, क्योंकि तू क्या मान रहा है ये रुका हुआ है, क्योंकि तू तो यहाँ बैठ गया ना, तू यहाँ बैठा है तो ये तेरी तरफ आ रहा है, तो ये क्या 500 चला, कितना चला? तो सीधे बात करते हैं, तो टाइम के फॉर्मूला क्या होता है? क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस क्या 50 500, क्या ये 10, 10 कैसे है, 100 है नहीं, तो टाइम कितना लगा? 5 सेकंड। कितना लगा? तुझे आया ही, मतलब 5 सेकंड के बाद ये मीट करेंगी, क्या करेंगी? टकराएंगी, जो भी ये कोलाइड करेंगी, पर 5 सेकंड के बाद। कितने के? अब पूछते हैं कि ये 5 सेकंड में कहां पहुंची होगी और ये कहां पहुंची होगी, अरे हाँ ना। तो या तो तेरे पास वही पुराना तरीका, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्योंकि यूटी इसका 0, हाफ एटी स्क्वायर निकाल, फिर इसका निकाल, एक्स मान, दो इक्वेशन निकाल। हमने रिलेटिव से करना है, किसे करना है? मान लीजिए यहां पहुंची, कहां पहुंची? यहां पहुंची। सुन कैसे निकालना, 5 सेकंड में ये कितनी चली होगी, सुनना। क्या एस इज इक्वल टू, अगर मैं इसको ए बोलूं, क्या यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, अरे हाँ ना बोलना है यार। तो 5 सेकंड में यू कितना है, क्या 10, तो ये 5, ये कितना है, फील करिए 10 होता है पर माइनस में, तो क्या -5, तो -5 इंटू 5 का स्क्वायर, क्या 25, तो ये आ गया 500 माइनस 125, क्या 375। इसका मतलब ये 375 चली और यहाँ पे दोनों मीट की, तो ये कितना चली होगी, क्या 125? हाँ, अरे हाँ ना बोला यार, इसका निकाल दे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ए निकाल, कितना होता है इसका? होगा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये तो 0 है इसका, 10/2 क्या -5, तो इसका 5 का स्क्वायर क्या -125। हाँ तो नीचे की तरफ 125 आई। फील आ गया तेरे को या नहीं चला पता? बोलना यार हाँ ना बोल, सिंपल। अच्छा यहाँ पे देख, दूसरा क्वेश्चन, मिटाऊं इसको? अरे मिटा दूं? अच्छा देख, ऐसा भी हो सकता है, सुन, ऐसा भी हो सकता है, मान लो इसकी वेलोसिटी कम देता, क्या देता, तो ये घूमती और क्या यहाँ पे ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन कर देती। अरे देखना, मान लो ये गिर रही है, यहाँ से गिर रही है, तो इसका वेलोसिटी कम थी, तो ये जाती और क्या ये ऐसे मोशन करती, क्या बताइए, यहाँ पे मीट ही नहीं करती, तो फिर ये कहाँ मीट करेंगी? ये फिर मीट करेंगी यहाँ पे नीचे। ये कब होता, सुनना, समझा रहा हूँ तेरे को, तू कोई कर सकता है। जब इसकी मान ले टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर बाय 2g, मान ले इसकी वैल्यू आ गई 6 सेकंड, कितनी, और यहां से भी तू निकाल, इसकी वैल्यू आ गई 6 सेकंड। जब इन दोनों का टाइम बराबर होगा ना, तब ये फिर यहाँ पे मीट करेंगे, तुझे आया नहीं आया? क्योंकि फिर ये देखना, ये मान ले यहीं पहुंची है और इसने मोशन ऐसे कर दिया, फिर ये इधर मीट करेंगे क्या? इधर मीट, फील आ गया तेरे को पक्का? चल एक क्वेश्चन और कराता हूँ।
क्या रिलेटिव मोशन इतना मुश्किल लगा? ठीक है ना, कुछ इसमें खास नहीं। एग्जाम्पल देख नेक्स्ट। मान लिया टॉवर है, 3 ही प्रकार कराने थे, एक ड्रॉप वाला करा दिया, अब दोनों साथ में फेंकेंगे। यहाँ पे मैंने इस बॉल को ड्रॉप कर दिया, क्या कर दिया, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, और इसको दे दी नीचे की तरफ 6 मीटर पर सेकंड। कितनी, एक को ड्रॉप किया और एक को 6 मीटर पर सेकंड। इसको ए और इसको तुझे निकालना है, फाइंड सेपरेशन। क्या बताना है, सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी आफ्टर 4 सेकेंड्स। ये 4 सेकंड के बाद इनके बीच का सेपरेशन क्या होगा। अरे फील कर, इसको मैंने क्या ड्रॉप किया और एक को मैंने क्या 4 मीटर पर सेकंड से बह गया, तो ये नीचे आई होगी, ये थोड़ी यहां पहुंची होगी, तो सेपरेशन ये रहा होगा। जो भी रहा होगा हमको वो निकालना है, कोई बड़ी बात। अच्छा, या तो फिर ये वही तरीका, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर निकाल, इसका निकाल, इसका निकाल, फिर माइनस कर। पर हम रिलेटिव से सीख रहे हैं ना, रिलेटिव से सीखते हैं। ये लेना 100 मीटर, क्लियर। अच्छा, रिलेटिव से हम लिखेंगे बी ए बी। तेरे को सबको पता है ए बी कितना आना है, 0। अरे हाँ ना बोलना यार। अच्छा ए बी क्या निकाल, कुछ भी निकाल, तो हम बी बी ए निकाल देते हैं, और ए बी ये तो 0 ही आएगी, क्योंकि माइनस जी माइनस जी, तो क्या माइनस जी प्लस जी 0। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब जब ए ने बी को देखा, ए ने, तो वी बी माइनस बी ए, तो कितनी आ गई, 6 मीटर पर सेकंड। कितनी, हाँ बिल्कुल सही बात है ना यार, इसके लिए तो चाहिए, ये देखो ये रुका हुआ 6। अरे हाँ ना बोल। अच्छा, एक्सेलरेशन आ गई, बी आ गई, तो क्या टाइम निकाल सकता है, निकाल सकता है। एक काम कर, इसको क्या कर दे, 6 है ना, 60 मीटर कर दे, कितना कर दे, क्लियर है। तो मुझे एक बात बता, टाइम का वैल्यू क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना, क्या 60 ना आपने, स्पीड कितनी, क्या 6, 10 सेकंड। कितना, तुझे फील आया, पक्का गलत है ये पूरा गलत है, 100% गलत है ये। अरे क्वेश्चन भी तो पढ़, 4 सेकंड कितना, तो यही तो बात है ना, क्वेश्चन ये बिल्कुल गलत है। यानी तू क्या निकाल इसमें, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, हाँ s यही तो निकालना है, यू टी क्या 6 इंटू टी, तो 6t। अरे बोलना यार, तो यहाँ पे ये 6t, क्या t की वैल्यू पुट कर 4, यहाँ पे क्या प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितनी, कोई नहीं, तो ये क्या 0। अरे बोलना, तो 6 4 से कितना हो गया, 24 मीटर। यानी इनके बीच के जो सेपरेशन, कैसे चलेंगे बेटा, u इंटू टी है स्क्वायर, ये 1/2 है, स्क्वायर थोड़ी है। यानी इनके बीच का सेपरेशन कितना है, 24 मीटर। कितना, तुझे फील आया या नहीं पता चला। चल लंबे तरीके से करा के दिखा दो, तेरे को फील आ जाए। मान ले ये यहाँ पहुंची, मान ले ये 4 सेकंड में यहाँ पहुंची आफ्टर 4 सेकंड, ठीक है, ये पहुंची यहाँ, तो बेटा ये कुछ यहीं पहुंचेगी आफ्टर 4 सेकंड। हमको ये चाहिए ना x, यही सेपरेशन चाहिए हमको। एक काम कर, इसका अलग से निकाल, एस ए फॉर्मूला क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर तू ध्यान से देखिए तो खत्म, ये 1/2, इसकी वैल्यू क्या जी, और 10 का स्क्वायर, सॉरी टी स्क्वायर, कितना हुआ 16, और ये माइनस लगा दे, ये 5, ये जगह 5 16 जाके 30 90। अरे बोलना यार, -90 कितना, -90, बिल्कुल सही बात है, ए गिरी -90। एस बी निकाल, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर तू ध्यान से देख, ये क्या है, हाफ ए टी स्क्वायर, क्या ये अभी निकाला हमने, हाफ ए टी स्क्वायर किसके बराबर आया, -90 है, ये -90 आया ना, ऐसे ही रखना इसको। हमको तो यू इंटू टी निकालना ना, तुझे आया नहीं, मैंने क्या बोला। तो यू की वैल्यू कितनी है, यू की वैल्यू है 6, कितनी, और टाइम की वैल्यू कितनी दी है 4, तो 6 4 जगह 24 -90, तो कितनी वैल्यू आई है, माइनस में 6 और क्या 66। हाँ 80 कैसे आएगा, 80 होता है, तो कोई बात नहीं, चल यार इतनी गलती होती रहती है ना। तो ये कितना आ गया 80, तो 80 में से अगर ये काटेंगे 24, तो ये बच गया 6, 6 और 60 66। ये नहीं हो रहा है हमसे, अबे 6 66, अच्छा ये 80 है ना, तो सॉरी यार,
हाँ सीधा ना, कितना है ये? अरे हाँ ना बोल, इनके बीच की दूरी क्या एक में से दूसरे को माइनस कर दे? अरे बोलना यार। एक गलती की है हमने, यूटी, अभी ये माइनस में आएगा ना, ये भी माइनस में आएगा ना, तो इन दोनों को ऐड करेंगे ना, ये कितना आया -104, कितना आया? अभी ये ज्यादा चलेगा ना, ये देख, ये कितना चला, ये चला 104, और ये कितना चला, ये चला 80, कितना चला? तो 104 में से 80 काट के 24, वही तो आंसर निकाले। अब आना ही वो था, पहले इसको इसमें प्लस कर रहे हैं फिर इसी को माइनस कर रहे हैं, तो यही आंसर आएगा ना। अब तुझे आया क्या? ऐसे भी 24 आ रहा था, सिंपल। तुझे आया नहीं, मैंने क्या बोला, फिल गया पक्का, क्या मुश्किल लगा? तो रिलेटिव से कर, चाहे देख रिलेटिव से क्या आसान हुआ, रिलेटिव से आसान हुआ बिल्कुल बिल्कुल, बट याद रखना जी की वैल्यू मतलब रिलेटिव में जीरो डालना। ऐसे तो जी 10-10 बज रहे हैं ना यार, पर दोनों के हिसाब से जीरो बजता है। जब हम रिलेटिव मोशन लगाते हैं फिर जी नहीं लगता, क्योंकि इसका भी माइनस जी उसका माइनस जी, तो वो आपस में जीरो हो जाता है। क्लियर है बात? तुझे आया नहीं, चल वेरी गुड। यहां पे देख लास्ट वैरायटी, मान ले ऐसे, यहाँ पे है, मैंने इसको 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, कितने से? और इसको फेंका मैंने 20 मीटर पर सेकंड से, कितने से? ये दूरी है 100, कितनी? 100 नहीं, ये दूरी है 90, कितनी? हाँ ये दूरी है 90, कितनी है? 90। 90 अगर दूरी है तो वही बताना है कि मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। मिल रहे हैं या फिर कोई बात नहीं, मिल रहे हैं तो कहाँ मिल रहे हैं? तो टाइम बताना है बेसिकली, क्या बताना है? टाइम। पिछली बार तो उनका बीच का दूरी पूछी थी ना, अब दूरी नहीं पूछी, अब टाइम बताना है, क्या बताना है? अच्छा यहाँ पे देख, कैसे निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, या बी विद रिस्पेक्ट टू ए कर रहे हैं तो बी विद रिस्पेक्ट टू ए कर ले, तो क्या बी बी माइनस, तो बी बी कितनी है 20 माइनस ये कितनी है, क्या -10, अरे कितनी बची? 30 मीटर पर सेकंड। क्या तुझे आया नहीं यार? क्लियर, क्योंकि इसको तो रेस्ट में ले रहे हैं ना, तो इसकी उल्टी करके इस पे लगा, तो क्या 30 लगेगी? तो आई ना 30। अगर एक्सेलेरेशन देख तो एक्सेलेरेशन कितनी है? हाँ 0। अरे बोलना यार, तो तूने क्या निकालना है? टाइम, तो सीधा लगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है? 90। 90 इज यू इंटू टी ऊपर की तरफ, तो 30 इंटू टी, अबे ये कितनी है? 0 है ना, तो टी की वैल्यू निकालनी है ना, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? 3 सेकंड। तुझे आया ही नहीं, तो 3 सेकंड के बाद मीट करेंगे, फील आया? अब कहाँ करेंगे, कोई बड़ी बात हमारे लिए, निकाल ले यहाँ से निकाल ले, तो s इज इक्वल टू यू टी बी के लिए प्लस हाफ 80, तो u इंटू टी कितनी है? 20 ऊपर की तरफ, तो 20 इंटू टी की वैल्यू कितनी? 3। 3 यहाँ पे 10 क्या -5 और क्या 9, तो ये आ गया 60 माइनस 45, कितना आया? क्या 15? अरे बोलना यार, तो यहाँ पे यहाँ से ऊपर 15 मीटर, कितना मीटर? अगर यहाँ से 15 मीटर तो यहाँ से 85 मीटर, कितना मीटर? 85 कैसे, 90 है ना, ये 75 मीटर। तुझे आया पक्का? आजा करके देख ले, तो एस से ए निकाल तो कितना आ जाएगा? u इंटू टी, तो 10 इंटू 3 -5 इंटू ये कितना आ जाएगा? 9, पर 10 क्या नीचे की तरफ है तो माइनस लगाएंगे। अरे बोलना यार, तो आ जाएगा -30 -45, तो क्या -75, तो क्या वही आंसर आ रहा है देख। हाँ, तो ऐसे निकाल या वैसे निकाल, आंसर कैसा आता है? तुझे फील आया? पक्का समझ आया? बोलो बोलो जो चीज, ये 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 सुन बेटा, ये मोशन रिलेटिव है, रिलेटिव में एक्सेलरेशन कितनी है? रिलेटिव में हम डायरेक्ट एस लगा सकते हैं, क्योंकि हम दोनों का मोशन कंसीडर कर रहे हैं, और कर रहे कैसे हैं? एक पे बैठ के उसको जीरो कर रहे हैं, एक पे बैठ के क्या कर रहे हैं? आसान होगी ना हमारे लिए चीजें। क्लियर है बात? जब भी पकड़ने वाले सवाल आए, मान ले देख, सुनना, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, एक गाड़ी है, उसकी रफ्तार है 10 मीटर पर सेकंड, कितनी? और एक गाड़ी है आगे चल रही है 200 मीटर पे, उसकी एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड। अब बताना है ये गाड़ी कभी पकड़ पाएगी? मान ले अगर पकड़ ली, हालांकि मुझे नहीं लगता पकड़ पाएगी, पर मान ले अगर पकड़ गई, क्या कर गई? अगर पकड़ गई तो बेटा कई बार टाइम की दो वैल्यूज आएंगी, कितनी? दो वैल्यूज। तो
तो अगर ओवरटेकिंग पूछेंगे तो इसका मतलब गाड़ी ने उसको 2 बार ओवरटेक किया। जैसे मान लिया टाइम की वैल्यू होगी 10 सेकंड और 15 सेकंड, तो उसने 2 बार ओवरटेक किया उसको। क्लियर है? तो आंसर 2 बार लिखना है दोनों टाइम। एक बार 10 पे ओवरटेक किया, फिर उसकी स्पीड कम हुई, फिर उसने 15 पे ओवरटेक किया। पर मान लिया उसने पूछा कि इसने इसको कैच कब किया, या इसने इसको पकड़ा कब, या इसने उसको कोलैप्स कब किया, मारा कब, कोलिजन कब किया। तो जब उसने पकड़ना है वो तो पहली बार में पकड़ लेगा ना, ऐसा थोड़ी करेगा पहली बार पकड़ेगा छोड़ देगा फिर दूसरी। तो तब आंसर कौन सा होगा? पहले वाला टाइम, छोटा वाला टाइम। जैसे मान लिया आंसर आ गया 10 और 50, तो आंसर कौन सा लेगा? 10। पर जब ओवरटेकिंग करनी है तो दोनों आंसर। क्लियर है बात? पक्का? थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। कल स्टार्ट करेंगे 2 डायमेंशन मोशन। क्या मोशन करेंगे? 2 डायमेंशन प्रोजेक्टाइल मोशन। ये समझ आ गया? पक्का? इस पे ध्यान देना थोड़ा सा, इतना मुश्किल जितना लगता है इतना मुश्किल नहीं है। क्लियर होगी बात? अगर आपके पहले के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, देखो अगर तुम्हें वो करना आता है तो ये करने में कोई बड़ी बात, तू चाहे इसके रिस्पेक्ट ले चाहे इसका, क्योंकि मैंने तो इसको देखा ना हमेशा। अगर बेटा ये इसको देखता तो 20 से ऊपर जा रहा है तो 10 इसकी गिर गई तो ये 30 से दिख रहा है। बट मान लिया अगर इसने इसको देखना है तो इसकी वेलोसिटी ऊपर जोड़ दे, इसकी वेलोसिटी नीचे करके तो 30, तो नीचे की तरफ क्या -30। हाँ, अरे आंसर फिर भी कैसे आते? सेम आते। फिर भी कैसे आते? तुझे फील आया या नहीं पता चला? पक्का? ये तो डिस्प्लेसमेंट आ रही है ना, माइनस में नहीं, यहाँ पे प्लस आ जाता। फील कर लेना। क्लियर होगी बात? पक्का? क्लोज करें? चल गुड।